बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि बादल क्यों गरजते हैं, आसमान से बिजली कैसे गिरती है और इतना प्यारा सा रंग बिरंगा रेनबो कैसे बनता है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। गर्मी के मौसम में तपती धरती अपनी सतह से लगती हुई हवा को गर्म कर देती है। ये गर्म हवा अपने साथ समुद्र, तालाब, झील जैसी वाटर बॉडीज की नमी के साथ वायुमंडल में ऊपर उठती है। ऊंचाई पर वायुमंडल ठंडा होता है, इसलिए हवा में मौजूद नमी ठंडी होकर बादल बन जाती है। जैसे जैसे नमी वाली गर्म हवाएं ऊपर आती रहती हैं, ये बादल बड़े होते जाते हैं। जब बादलों का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो उसमें मौजूद नमी बर्फ के बेहद छोटे छोटे कणों में बदलकर तेजी से आपस में टकराने लगते हैं। कोई भी दो चीजें जब आपस में टकराती है तो रगड़ से उनमें आवेश पैदा होता है। बादलों के आपस में टकराने से वो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश में बदल जाती है। इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज होना कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज से भरे कण बादल के ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से भरे कण नीचे की तरफ जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। हम जानते हैं कि धरती पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और बादलों का नेगेटिव चार्ज धरती के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहता है, लेकिन हवा इसे रोकती है। लेकिन जब बादल में पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ जाता है तो लाखों वोल्ट के करंट के साथ धरती पर आ जाता है। हम इसे बिजली गिरना कहते हैं। जब एक बादल का नेगेटिव चार्ज दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज से टकराता है तो जो आवाज आती है उसे बादल गर्जना कहते हैं। हाइट की स्पीड ध्वनि से ज्यादा होती है, इसलिए बिजली की चमक पहले पहुंचती है और आवाज बाद में। और अब हम जानते हैं इंद्रधनुष यानी रेनबो के बारे में। आपने कई बार आसमान में 7 रंगों की सुंदर धनुष की आकृति देखी होगी। असल में बरसात के दिनों के दौरान पानी की बूंदों से टकराकर सूर्य की किरणें 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। क्योंकि आप ये जो सफेद प्रकाश की किरणें देखते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इस साइंटिफिक प्रोसेस को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये 7 रंग एक गोल छल्ले के आकार में होते हैं, लेकिन धरती के जिस हिस्से में हम होते हैं वहाँ से सिर्फ आधा हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। फ्लाइट से या फिर सैटेलाइट से पूरे रेनबो को देखा जा सकता है। अब बादलों की और बरसात की बात हो रही है, तो क्या आप जानते हैं कि बादल फटना किसे कहते हैं? जब किसी एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो तो उसे बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसी कोई बात नहीं होती। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उसके कम समय में 100 mm या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।